एक एग्जाम्पल है, देखे कितने बच्चे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। और लाइन आपके पास है, पहली लाइन जो है आपको दी है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप, आई के प्लस 2j के प्लस 3k कैप, सॉरी ये बेटा 3k कैप नहीं है, आई के प्लस 2j कैप -4k कैप and that is lambda 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया बेटा। दूसरा है इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप and that is plus mu 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। हाँ तो बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इन लाइन का बिहेवियर क्या है? क्या ये स्क्यू लाइंस हैं क्या? Are these lines are the skew lines? Are these lines are skew lines? Are these lines skew lines? क्या ये लाइन skew lines है क्या? क्या ये लाइन skew है क्या? क्या ये जो लाइन है ये skew lines है क्या? रिप्लाई कीजिए बच्चे का मैसेज। नो। तो फिर स्क्यू लाइन नहीं है तो फिर कौन सी लाइन है? तो देखते ही पता पड़ जाएगा इसको तो। ये लाइन तो देखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि अगर ये स्क्यू लाइंस नहीं है तो कौन सी लाइन है बेटा? पैरेलल लाइन। क्यों पैरेलल लाइन है ना, उसका रीजन देख लीजिए। क्योंकि इन दोनों का जो वेक्टर है भाई, अगर इस लाइन को देखा जाए, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। सॉल्यूशन, जो पहली लाइन है इसको R1 वेक्टर बोल देते हैं। R1 वेक्टर उसको क्या बोला गया? आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। ये किसका रूल प्ले करता है? ये पॉइंट होता है, पोजीशन वेक्टर। और ये जो लैम्डा कांस्टेंट के साथ में मल्टीपल होता है ना, ये होता है बेस वेक्टर, जिसके अलोंग लाइन दी गई है। ये बेस वेक्टर है। R2 वेक्टर जो है ये क्या है आपके पास में? 3i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप प्लस म्यू, सॉरी म्यू गलत लिख गया थोड़ा सा, म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये है आपके पास में। तो अब यहां पर क्या है, ये जो दोनों बेस वेक्टर है आप देख लीजिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर बेस वेक्टर सेम है। और अगर दो लाइन एक ही वेक्टर के अलोंग है, दैट मींस R1 वेक्टर इज एक्चुअली पैरेलल टू R2 वेक्टर। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो फिर इनके बीच में आप, अब ये पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालोगे इनके बीच की डिस्टेंस? इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? मैंने कल ही फॉर्मूला लिखवाया था। अगर एक लाइन पैरेलल है और उसके बाद में जो दूसरी लाइन है, कल ही निकलवाया है, याद है कुछ? ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी। इस पर ये ए वेक्टर पॉइंट गिवन है, जिसको मान लीजिए ये ए वेक्टर है, और इधर ये दूसरा पॉइंट बी वेक्टर गिवन है। कल कल ही निकलवाया था। सी वेक्टर ये अलॉन्ग में सी वेक्टर ये भी पता है आपको, ये जो ऐसे ले लीजिए, ये सी वेक्टर ये भी पता है आपको, या इसको आप निकाल लोगे, ठीक है ना? तो कैसे कल कल ही निकलवाया है एक्चुअली। तो कैसे बच्चे का मैसेज आया है? ये एक ही बच्चे का मैसेज आता है, एक ही बच्चे का मैसेज। हाँ ठीक है, यही था बच्चे ने जो बताया, डिस्टेंस जो बिटवीन है इनकी यही था। तुमने बोल रहे हो यही है डिस्टेंस। क्या होगी इनके बीच की डिस्टेंस? बिटवीन बोथ दीज पैरेलल लाइंस given by a bar minus b bar क्रॉस c bar अपॉन मॉड ऑफ c bar। ये इसका मॉड क्यों लेते हैं? ताकि डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाए, सिर्फ इस वजह से, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है उसका। तो ये a बार माइनस b बार, a इसको ले लो, b इसको ले लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? या फिर एक काम करो, a इसको ले लो, b इसको ले, मतलब दैट मींस व्हाट आई मीन टू से नाउ, ये जो है ना बेटा, ये वाला, ये इसको ले लो a बार और ये ले लो b बार।
तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बार माइनस b बार, दैट वुड बी 2 i कैप प्लस i कैप और माइनस का k कैप और क्रॉस c बार. C bar is what? This one is your C bar. 2i cap plus 3j cap plus 6k cap upon mod of C. That would be 2i cap plus 3j cap plus 6k caps mod. और इसका फिर पूरे का भी mod आ जाएगा. तो ये आपके पास में जो दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको तो लिखने का तरीका क्या होगा, i cap plus j i cap डिटर्मिनेंट वैल्यू, और इन दोनों को लिख देते हैं, दैट इज 2 1 minus 1 and that would be 2 3 6 and 1 upon this mod with mod sign, that would be under root 4 9 and 36. Then what it would be, और इस पूरे का भी mod लिया जाएगा फिर बाद में. तो ये हो जाएगा आपके पास में i cap 6 plus 3 minus j cap 12 plus 2 और प्लस का k cap, that would be again 6 minus 2 अपॉन, अरे बेटा ये डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है ना, ये डिटर्मिनेंट निकालना 49 का मॉड, डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है ना, that would be what, that would be what 9 i cap plus 14 j cap, not plus, minus 14 j cap and plus 4 k cap upon 7 and upon 7, yeah. So that would be, इसका मॉड जो है आपके पास हो जाएगा, अब इसका मॉड लेंगे तो आपके पास में 81 plus 196 plus 36 upon 7. तो ये आपके पास में जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपके पास में आएगा 293 upon 7. दैट वुड बी योर आंसर, है ना. कल ही देखा था इसको हमने, इसका फॉर्मूला, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है वो कल ही देखा था हमने. चलिए अब देखते हैं भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. देखिए अगर मैं बात बोलता हूं आपको स्केलर प्रोडक्ट, तो आपको पता है ए बार डॉट बी बार की बात हो रही है. अगर मैं बोलता हूं वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है. अब यहाँ पर तीन वेक्टर के बीच में हमको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो कैसे करवाया जा सकता है. आपको सोचिए, क्या मैं ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, क्या ये निकाल सकता हूँ, क्या इसको निकाला जा सकता है, इसको नहीं निकाला जा सकता. क्यों, आप ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे, यहाँ से एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या आप जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वैसे क्या होता है, ये भी हालांकि मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया, अगर आप देखें तो उसमें बता रखा है मैंने. तो ये तो परफॉर्म नहीं किया जा सकता. क्या इसको परफॉर्म किया जा सकता है क्या, यस इसको परफॉर्म किया जा सकता है. क्यों, मान के चलिए इन दोनों वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो भी वेक्टर आएगा, और एक वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी ना, अगर आप, यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों के बीच में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया तो यहाँ से स्केलर आ जाएगा, और एक स्केलर और वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता. यहाँ पर वो प्रॉब्लम है नहीं. तो ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, बट यहाँ से अगर हम नाम पढ़े तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. मतलब नाम से एक चीज तो क्लियर है कि आने वाला आंसर जो होगा स्केलर होगा. यहां से जो आंसर रिलीज होगा वो एक वेक्टर होगा. क्यों वेक्टर होगा, आपने अगर इन दोनों पर वेक्टर ऑपरेशन क्रॉस प्रोडक्ट लगाया तो ये एक वेक्टर आएगा, मान के चलिए एन वेक्टर आ गया, और ये क्रॉस सी वेक्टर, ये भी एक वेक्टर होगा. तो ये तो आपके पास वेक्टर नहीं हुआ, ये तो स्केलर नहीं हुआ ना. तो उसका मतलब इस ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है. तो अब बात है कि कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है. तो वो ऑपरेशन ये, इफ 3 वेक्टर्स आर ए बार, ध्यान दीजिएगा वेक्टर बोला है, पोजीशन वेक्टर नहीं बोला है मैंने, बी बार सी बार, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट
is given by A bar क्रॉस B बार डॉट C बार। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट मुझे लगाना है तो मैं ब्रैकेट कहाँ पे लगाऊं? मतलब अगर मैं ब्रैकेट ये लगाऊं तब ठीक है, या मैं ब्रैकेट इन दोनों पे लगाऊं तो ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि, या फिर कोई और तरीका, मतलब ब्रैकेट लगाना है दो पर तो सेपरेट करना है, तो दो को सेपरेट करने का यही तरीका है, तो मैं पहले तरीके से लगाऊं वो चलेगा या दूसरे तरीके से लगाऊं तो चलेगा? कौन सी वे ओके है ब्रैकेट लगाने के लिए? रिप्लाई करेंगे आप? कौन सा तरीका, मतलब पहले वाले तरीके से ब्रैकेट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा या दूसरे वाले तरीके वाला ब्रैकेट डिफाइंड? मतलब कहने का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको परफॉर्म करके फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये ठीक रहेगा, या ए वेक्टर और ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, फिर जो आएगा इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो वो चलेगा? ऑब्वियसली यही चलेगा यहाँ से, क्योंकि बी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर परफॉर्म करोगे यहाँ से एक स्केलर क्वांटिटी निकलेगी, और स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ में परफॉर्म किया जा सकता नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही वाला तरीका बिल्कुल सही है, यही से ही आपका वेक्टर प्रोडक्ट, बच्चे का मैसेज आया, यस बिल्कुल सही है ना? तो हम इस वाले तरीके को कंसीडर नहीं कर सकते, हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो यही होगा। हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट कुड ओनली इन द वे ऑफ द फर्स्ट वन। इसको ऐसे, यहाँ पर अगर आपको ब्रैकेट नहीं दिया है ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है। अब मैंने तो चलो दे दिया, अच्छी बात है, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको ऐसे भी लिखा है ना किसी ने, तो अब ये आपके ऊपर है, आप समझदार इतने होने चाहिए कि ब्रैकेट कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है ना? ये ऐसे लिखा जाएगा तो भी सही है, ऐसे लिखा जाएगा तो सही है ही सही। चलिए आगे देखते हैं, है ना? इसी की तरह अगर हम देखें, एक है वेक्टर ट्रिपल, मतलब अभी मैंने क्या बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो वही आपके पास तीन वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये होता है। मेरा उन्हीं बच्चों से जिन्होंने अभी मुझको रिप्लाई किया है, अब उनसे मेरा दोबारा प्रश्न है, अब ये ब्रैकेट ऐसे डिफाइंड होगा या ऐसे डिफाइंड होगा? मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब ये कैसे डिफाइंड होगा बताइए? अब ये ब्रैकेट कैसे डिफाइंड होगा? रिप्लाई। अच्छा आप सबके माइक्स ऑन है भाई, आप चाहें तो अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं, हम तो हमारे, आपके माइक्स ऑन है, आप माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं। बच्चे का मैसेज आया है, बोथ। हर्षल बोल रहा है दोनों, यस हर्षल तुमने सही बोला, दोनों तरीके से परफॉर्म हो जाएगा, और यहीं पे ही समस्या खड़ी हो जाती है। मतलब अब यहाँ पर उसको ब्रैकेट लगाना जो है वो कंपलसरी मैंडेटरी हो गया, क्योंकि हर्षल बेटा इसको अगर आप परफॉर्म करोगे और इसको अगर आप परफॉर्म करोगे तो दोनों से आंसर जो है वो अलग अलग आएगा, ये दोनों वेक्टर अलग अलग आएंगे, इसलिए यहां पर उसको आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ठीक है ना? अच्छा ये वेक्टर कैसे अलग होंगे सर, आंसर में क्या डिफरेंस है, वो आगे देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, ये अगर हम देखें तो हमारे पास तीन वेक्टर्स को लेकर के जो ऑपरेशनल परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो एक तो ये है कि इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक और, when three vectors are involved with a डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से देखना भाई, between them, then there are six different ways। ये छह तरीके से हो सकता है, इस तरीके से। वो छह तरीके आपके पास क्या क्या है देखिए, ए बार डॉट बी बार सी बार। आप मुझे बता दीजिएगा इनमें से कौन सा डिफाइंड हो सकता है। ए बार,
अच्छा एक ये भी ए बार क्रॉस बी बार सी बार, ठीक है ना। अगला है ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मेथड राइट है, क्योंकि सब राइट नहीं है इनमें। ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। अगला है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। अगला उसके बाद है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है ना। ये ऊपर जो मैंने लिखे हैं ये 1 2 3 है इनका सीरियल, और नीचे जो लिख रहा हूँ ये 4 5 6 है इनका सीरियल। मतलब कहने का बेटा ये सिंपल सी बात है कि ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आप मुझे बताइए, आपका मैसेज बॉक्स आपके, आप माइक से भी बता सकते हैं, इसमें से कितने ऑपरेशनल जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं और क्यों। मतलब ये बताना है, जिनको नहीं परफॉर्म किया जा सकता उनके पीछे रीजन क्या है। रिप्लाई कीजिए, बताइए किन किन को परफॉर्म किया जा सकता है। और बच्चे का मैसेज आया है 5 6 कैन बी परफॉर्म। अच्छा, और बाकी क्या नहीं किए जा सकते। बाकी के नहीं किए जा सकते, बच्चा बोल रहा है 5 और 6 किए जा सकते हैं। मतलब 5 और 6 कौन से हो जाएंगे इस बच्चे के हिसाब से। ये परफॉर्म किया जा सकता है ऑब्वियसली, ये तो परफॉर्म किया ही जा सकता है, ये भी परफॉर्म किया जा सकता है। और इन सब में से कोई भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता क्या। मतलब ये सारे 1 2 3 4 ये सब मीनिंगलेस हैं। नहीं, 1 जो है आपका ये राइट है। 1 5 6 परफॉर्म परफॉर्मेबल, इनको परफॉर्म किया जा सकता है। 1 को क्यों परफॉर्म किया जा सकता है बेटा, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ सी वेक्टर, अगर मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 6 सी वेक्टर तो मैंने किया क्या, सी वेक्टर का मैंने मॉड वैल्यू बढ़ा दी। अगर मैं बोलता हूँ 1000 सी वेक्टर तो भी ठीक है। मैं बोलता हूँ 1 करोड़ सी वेक्टर, 1 करोड़ अब जितने भी जीरो हो बेटा उसमें पता नहीं हो, सी वेक्टर ये भी सही है क्या। सी वेक्टर 6 सी वेक्टर 100 सी वेक्टर ये सब गलत है क्या। क्या इस ऐसे नहीं लिखा जा सकता किसी भी वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड तो किया ही जा सकता है ना भाई। अगर मैं बोलता हूँ कि सी वेक्टर मेरे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है मान लो, और मैं बोलता हूँ मेरे को 7 सी वेक्टर निकालना है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 21 के कैप, इसमें कोई समस्या है क्या, ये बताओ। बताओ कोई समस्या है इसमें तो रिप्लाई करो। क्या इस ऑपरेशन में बेटा कोई समस्या है क्या, क्या अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। रिप्लाई करो, रिप्लाई कीजिए प्लीज। कोई समस्या है ऐसे लिखने में। रिप्लाई करो भाई। क्या ऐसे लिखने में अगर वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो नो सर फर्स्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो वेदांत बेटा इतनी देर से चुप क्यों थे। अच्छा अच्छा, बच्चे का मैसेज आया था एक का, मैं देखना भूल गया। 1 2 4 5 6 हर्षल ने मैसेज दिया था 1 2 4 5 6। अब उसने ये नहीं बताया 1 2 4 5 6 के ऊपर उसका कमेंट क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है वो परफॉर्मेबल के हिसाब से ही बात कर रहा होगा। तो बेटा 2 और 3 परफॉर्मेबल नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। तो 1 को परफॉर्म किया जा सकता है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने इंक्रीज कर दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 5 6 परफॉर्मेबल है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, 2 3 और 4। 2 3 4 आर मीनिंगलेस, इनका मतलब ही नहीं है कुछ। और हर्षल ने बोला था कि 2 और 4 पर तो कह रहा था वो किया जा सकता है। पहले 2 की बात करते हैं। अरे हर्षल बेटा यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, अब तुम ही देखो इधर। ये मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, मान के चलो यहाँ से कुछ भी आता है, एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है 5। अब ये 5 का आई कैप प्लस जे कैप, इसके साथ में तुम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके दिखा दो। ये मल्टीपल नहीं है, ये तो होता है बेटा आई कैप प्लस जे कैप ये प्लस के कैप, ये तो हो गया मल्टीपल।
मतलब एक वेक्टर में कांस्टेंट का सीधे सीधे मल्टीप्लाइड कर देना। ये है कांस्टेंट का और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना। तुम करके दिखा सकते हो इसको? नहीं करके दिखा सकते, ये चीज गलत है। और तुम बोल रहे हो यहाँ पे कि सर ये चीज सही है, ऑब्वियसली ये मीनिंगलेस होगी। तो 2 तो गलत है तुम्हारा। 3 में फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर सी वेक्टर है। अरे जब 5 और वेक्टर के साथ में अगर मैं बोलता हूँ कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में ना तो डॉट और ना ही क्रॉस परफॉर्म किया जा सकता है। तो 3 भी तुम्हारा बेकार है, वाहियात बात बोल रहा है वो। अगली बात ये है बेटा, इसके ऊपर जरूर थोड़ा सा संकट जो है वो बात की जा सकती थी। चलो बेटा इसको बात करते हैं अब थोड़ा। जो आपका 4 है, मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ। यहां से वेक्टर बेटा कोई ना कोई नया वेक्टर निकल के आएगा, उसको टी वेक्टर बोल देता हूँ। अब मैंने टी वेक्टर करा, और अब जो मैंने तुमसे पूछा था वो ये था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ना यहाँ पर डॉट है ना यहाँ पर क्रॉस है। अब टी वेक्टर और ये सी वेक्टर किया, क्योंकि इन दोनों को परफॉर्म करके टी वेक्टर आ गया। अब टी वेक्टर और सी वेक्टर को साथ साथ लिखना है। तो भैया पूछने वाली बात है ना सर, क्रॉस करूं डॉट करूं या क्या करूं? क्योंकि क्रॉस और डॉट के अलावा अभी तक तो हमारे कोर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परफॉर्म कर सकती हो। हालांकि और भी कई चीजें जो परफॉर्म होती हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, मगर हमारे जो कोर्स में अभी तो ये मीनिंगलेस है, अभी तो उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये लिखे हुए हैं दोनों ठीक है, यहाँ पर बताना पड़ेगा क्रॉस है या डॉट है, और वो उसने बताया नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा उसने, केवल मल्टीपल करके ऐसे बोल दिया। ये तो नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मीनिंगलेस है। समझ में आई बात हर्षल? ओ हर्षल, समझ में आई बात? हर्षल समझा भाई? अच्छा इस बैच में वो पार्थ नाम का बच्चा नहीं बैठता क्या? चलिए चलिए, यस एस लिख देता है भाई, इतनी मेहनत कौन करे सर यस लिखने की। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास 2 3 4 जो है वो मीनिंगलेस क्वांटिटीज है, उनका मतलब ही नहीं है कोई। यस लेट्स सी फर्दर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इतना तो आप समझ ही गए कि भाई इसको इस तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूं पहले। इफ एंगल बिटवीन a vector and b vector is theta and unit vector perpendicular to plane considering a vector and b vector is n cap, then बेटा इतना तो आपको याद होगा ना कि अगर हम a वेक्टर और ये b वेक्टर, इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा जाता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास अंगूठे की जो डायरेक्शन आती है वही हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये अंगूठे की डायरेक्शन कैसे आएगी, ए और बी जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यही अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर परफॉर्म करूँ तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां रखूंगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में मोड़ दो, और ये जो अंगूठे की डायरेक्शन अब कैसे आएगी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये मेरी तरफ से बेटा आपकी तरफ आ रहा है, और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आपकी तरफ से मेरे पास आ रहा है। समझ में आया ना? अगर हम ये व्हाइट बोर्ड जिसके थ्रू आप अभी पढ़ रहे हो, इसको हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंसीडर करने वाला प्लेन मान लें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो मेरी तरफ आ रहा है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है मेरे रेस्पेक्ट में। आपके रेस्पेक्ट में उल्टा होगा। आप तो ये कहोगे, आप अगर निकालोगे ना इसको ए वेक्टर सर ये, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो आपकी तरफ आ जाएगा। मैं अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये मेरी तरफ है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये आपकी तरफ है। हालांकि आपकी तरफ से उल्टा होगा वो। क्लियर है? तो ये जो वेक्टर बेटा आता है ना, हम ये जो परफॉर्म करते हैं ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा, और ये एन कैप, ये एन कैप हमारा क्या होता है, वही वेक्टर होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में ये बाहर की तरफ आने वाला यूनिट वेक्टर है ना। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा अब ये बात। तो यहाँ पर मैं ए बार क्रॉस बी बार, बेटा इसको मैं सिंपल ऐसे लिख दूं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अब मैं बात करता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसके साथ ये है डॉट सी वेक्टर। तो इसको तो मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप डॉट सी वेक्टर यही परफॉर्म किया जाएगा। ये तो स्केलर है, इसको तो हटा दो तो ये तो बाहर आ जाएगा। और ये है एन कैप डॉट सी बार का डॉट प्रोडक्ट। ये भी लिखा जा सकता है ना? बोलो भाई, लिखा जा सकता है ना? क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है ना? नाउ इफ एंगल, बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज, हाँ। इफ एंगल बिटवीन, देखो बेटा ध्यान से देखते हुए चलना, इफ एंगल बिटवीन सी बार एंड एन कैप इज फाई, देन एन कैप डॉट सी बार, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, मॉड ऑफ एन कैप सी बार का मॉड कॉस फाई, ऐसे। अच्छा बेटा, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का तो मॉड 1 होता है ना, तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बेटा क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं क्या, ये जो मैंने अभी वैल्यू निकाली इसकी जगह ये वैल्यू रख देता हूँ। ये तो मेरे पास एक्चुअली ये लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ सी बार साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर है ना? यही लिखा जा सकता है ना? बोलो मेरे भाइयों, यही लिखेंगे ना? यही लिखेंगे ना? यही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक काम बेटा ये करते हैं। हाँ, बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा तुमसे मुझे बात करनी पड़ेगी इस चीज के रिगार्डिंग। अच्छा, मेरा वीडियो नजर आ रहा है ना सारे बच्चों को? मेरा वीडियो नजर आ रहा है ना? रिप्लाई, मेरा वीडियो नजर आ रहा है ना बेटा? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। हम्म, अच्छा, तो जिनको वीडियो नजर आ रहा है ना, उनके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है। बात मान के चलो बेटा, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर, ठीक है ना? ये अभी कैसे है? ये इस तरीके से हॉरिजेंटल, ठीक है ना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब मैं परफॉर्म करूंगा तो सी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। बोलो बेटा, ऐसा कुछ आएगा ना परपेंडिकुलर? बात, रिप्लाई करो, ऐसा कुछ आएगा ना? रिप्लाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, मगर आएगा ऐसे ही, इस पैन के अलोंग आएगा ना? बच्चे का मैसेज, भैया मैसेज बार मुझे खोल के रखनी पड़ेगी अभी, ठीक है ना? हाँ, हर्षल ने बोला है कि हाँ सर ऐसे ही आएगा। अच्छा बेटा हर्षल, आप ही बात बताओ, ये एन कैप आ चुका है, सी वेक्टर, मतलब ये सी वेक्टर और एन कैप के बीच में जो हम एंगल फाई परफॉर्म कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए बेटा मान के चलना सी वेक्टर जो है ना आपका, सी वेक्टर वो भी इसी प्लेन में है। मान के चलना वो भी इसी प्लेन में, किसमें? ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, वो भी सी वेक्टर भी इसी प्लेन में है। तो एन कैप आपका सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई जब मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में, तो आपका एन कैप जो है वो सी वेक्टर के भी परफॉर्म परपेंडिकुलर हो जाएगा। रिप्लाई करो हाँ, हो जाएगा ना? तो बेटा एक बात बताना, उस केस में एन कैप और सी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना? हाँ, तो उस केस में फाई आपका कितना हो जाएगा? 90। फाई, फाई तो लिया ना बेटा, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने खुद पूरा डिक्लेयर किया है, सब कुछ डिक्लेयर किया है तुम्हारी आंखों के सामने सब। मैंने क्या बोला था कि इनके बीच में एंगल फाई है, फाई 90 हो जाएगा, तो फिर कॉस फाई कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब उस केस में ये ए बार क्रॉस ए क्रॉस बी बार डॉट सी बार ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, आर कोप्लेनर, देन ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ में आया?
ये हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा ये। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी एक बार और देखते हैं। मतलब अच्छे तरीके से मेरा कहने का मतलब कि डायग्रामिकली ये चीज हो क्या रही है। तो देखो बेटा, एक बात तो तुमको समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर ये मुझे परफॉर्म करवाना है और मुझे कोई जीरो के अलावा क्वांटिटी चाहिए, तो मैं इन तीनों को एक प्लेन में तो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये तीनों एक ही प्लेन में ले लिए तो हमेशा आंसर जीरो जीरो हो जाएगा, है ना? कैसे भी कर लो आप। चलो, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है और ये भी इन दोनों के प्लेन में आ गया तो वो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, आंसर जीरो। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब तो कैसे भी कर लो भाई, ये डॉट ए वेक्टर, ये अगर इनके इनका एन कैप है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये भी अगर इन दोनों के प्लेन में आ गया तो वो इसके भी परपेंडिकुलर है, आंसर फिर से जीरो। तो मुझको ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों को नॉन कोप्लेनर लेना पड़ेगा। लेट 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर, अब वेदांत मजा आ रहा है ना, ए बार बी बार सी बार। ओ वेदांत, मजा आ रहा है ना बेटा? अब देखो, तुम्हारे सामने मैं लेकर के आ रहा हूं इसको, और तुम ही मुझे बताना कि ये चीज क्या बन गई। अब ये बेटा ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, तुम्हारे सामने ही ले रहा हूं, तुम बताना। ये बेटा दूसरे पेन से लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। मतलब ये चीज ऐसी है कि ए वेक्टर आपकी आंखों के सामने, बी वेक्टर ये आपकी तरफ आता हुआ है, क्योंकि बेटा बोर्ड में इसको ऐसे ही बनाया जाएगा, मतलब बोर्ड मतलब ये व्हाइट बोर्ड पे। तो ये आपका बी बार है, और ये जो ग्रीन से हमने लिखा है ये आपका ए बार है, ठीक है। अब बेटा अगर मुझे सी बार परफॉर्म कराना है तो सी बार मुझे, मैं इस प्लेन में नहीं ले सकता। ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक है ना। मतलब ये व्हाइट बोर्ड से आपकी तरफ आता हुआ पैरेलल एक झिल्ली है बेटा, मतलब कहने वाला ये है, ये प्लेन, ये वाला प्लेन है, ये वाला। समझ में आया? इसमें आपका ए वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है और बी वेक्टर ये आपकी तरफ आता हुआ पड़ा है। क्लियर है? विजुअलाइजेशन क्लियर है इसका? रिप्लाई करो, ये विजुअलाइजेशन क्लियर है? बच्चे के मैसेज आए हैं बच्चों के? हाँ सर क्लियर, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है बेटा। अब एक बात सुनो, अब मुझे सी वेक्टर, मैंने बोला है कि नॉन कोप्लेनर है, तो जरा मैं बेटा सी वेक्टर बना देता हूँ। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल भी मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है ना। अब मुझे सी वेक्टर बनाना है, तो सी वेक्टर एक काम करता हूँ बेटा, ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे, मतलब ऐसा, और ये ऊपर आता हुआ। अब ठीक है ना? ठीक है ना भाई? चलिए, अब बेटा एन कैप भी मुझे, बच्चे का मैसेज आया है। हाँ अच्छा बेटा, एन कैप मुझे बनाना है। एन कैप क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अब मैं यहां लिखता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप। अब देखना बेटा, मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बेटा, या फिर चलो ठीक है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही कर देते हैं, हमारे फर्क क्या पड़ेगा। इसको बी वेक्टर बोल दो और इसको ए वेक्टर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं क्या चाहता हूँ ना, मेरा इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं ए बार क्रॉस बी बार को ऊपर लाना चाहता हूँ, नीचे नहीं लाना चाहता। नीचे लाएंगे तो हालांकि दोनों तरीके से आंसर प्रॉफिट किया जा सकता है, उसको प्रूफ किया जा सकता है, मगर ऊपर लेकर के चलेंगे तो थोड़ा डायग्राम है वो इजी बनेगा, इसलिए मैं ऊपर ले रहा हूँ। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एन कैप है। सो वेयर एन कैप होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होगा, is a unit vector perpendicular to plane considering a bar and b bar, है ना। अब इतना भी आपको पता ही है कि यहां तक तो ठीक है बेटा। ये एन कैप ऐसे आएगा, बोलो बच्चों, एन कैप ऐसे ही आएगा ना। और ये एंगल मैं फाई बोल देता हूँ, फाई। मतलब कहने का ये तो मेरे पास सी बार है, और ये जो दूसरा है ये मेरे पास एन कैप है, ठीक है। डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं, ये ऐसे, और ये सी बार की डायरेक्शन मेंशन कर दीजिए ऐसे। क्लियर है? क्लियर है ना? तो अब मेरे पास
मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप डॉट सी बार, और ये मेरे पास पूरा कितना आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार साइन थीटा, और ये एन कैप का बार वो 1 हो जाएगा, इसका बार सी बार हो जाएगा, और ये cos फाई। ठीक है ना, ये ए बार बी बार सी बार साइन थीटा cos फाई। यहां पर लिख दो वेयर फाई इज एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी बार। क्लियर है बेटा हर्षल, यहां तक क्लियर है? ये तो आपके पास क्वांटिटी आ गई, मगर ये क्वांटिटी है क्या? ये क्वांटिटी जो हमने परफॉर्म, बच्चे का मैसेज आया है ना, अब ये क्वांटिटी है क्या? ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई है, इस क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। तो जरा इस क्वांटिटी का मतलब हम देख लेते हैं क्या है। मैं एक बेटा काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो मेरे पास ये वेक्टर था ना पिंक वाला, ये बिल्कुल इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, ये जो मेरे पास ब्लैक वाला वेक्टर आया था ना, ये वाला, सर आप क्यों कर रहे हो ऐसे, अभी पता पड़ेगा आपको क्यों कर रहे हैं। इसको उठा के यहाँ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये जो ग्रीन वेक्टर आया था ना मेरे पास अभी, ये वाला, इसको यहाँ चुपचाप से ले आया। देखते जाओ अभी मैथमेटिक्स का कमाल। ये आपका बी बार ही है, और ये जो ब्लैक से बेटा अपन ने बनाया था, ये आपका ए बार है, और ये जो पिंक से हमने बनाया है, ये सी बार है। ठीक है, एक ये जो सी बार हमने जो बेटा लिया है, इसको और भी बनाने पड़ेंगे। ये ये इधर लाओ, एक और लगेगा, ये इधर लेके जाएंगे। अब ये इधर आएगा नहीं, यहाँ पे इधर इधर लेके आना था, ये आएगा नहीं। चलो, वो नहीं आएगा तो अब मुझे हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा डायग्राम जो अपन ने बनाया है, ऐसा तो कर नहीं देंगे इसको। ये इधर ऐसा, ये इधर ऊपर जाता हुआ, और ये जो सारे ग्रीन और ब्लैक वेक्टर है ना, इनको भी हम कंसीडर करेंगे, और इनको कंसीडर करने का ये तरीका रहेगा। ये जो आपके पास में ग्रीन वेक्टर आया है, ये आएगा इधर ऊपर, इधर ये जो ग्रीन वेक्टर आया था, ये आएगा इधर की तरफ ऊपर, अब वो भी नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है इधर की तरफ आएगा। तो जब मैं इसको ऐसा पूरी तरीके से परफॉर्म कर दूंगा, तो आप देखिएगा जो मेरे पास शेप आएगी निकल के, जो मेरे पास शेप निकल के आएगी, जो शेप हमारे पास निकल के आएगी, वो यही होगी। इसको कुछ बोलते हैं क्या? कुछ बचपन में कभी इस फिगर के बारे में कुछ पढ़ा है आपने कि सर इसको कुछ एक खास नाम होता है इसका? बच्चे का मैसेज आ रहा है, बच्चे का मैसेज आया है। क्यूबॉइड नहीं बेटा, क्यूबॉइड नहीं होता है। क्यूबॉइड क्यों नहीं होता है मैं बताता हूँ। क्यूबॉइड ये होता है, क्यूबॉइड नहीं है ये। क्यूबॉइड क्या होता है ना, ये आपके रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल बनता है, और बेटा ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है। मतलब मेरा बात सुनना है ना बेटा, मान के चलो ये है तुम्हारा क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है अभी, है ना, ये रेक्टेंगल है। इसको मान के चलो ये डिफॉर्मेबल है, और मैं यहां से धक्का दूं और ये टेढ़ा हो जाए, कहने का कुछ कुछ मतलब बेटा ऐसे है। अब यहाँ पर डब्बे भी कहां से लाऊं मैं? मतलब ये जो आपका ऊपर क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड को इधर वाली साइड से पकड़ के ऐसे धक्का लगा दिया, तो ये ऐसा हो गया। रेक्टेंगल को लेकर के बनता तो आपका क्यूबॉइड है, स्क्वायर को लेके बनता तो क्यूब है, और पैरेललोग्राम को लेकर के बनता तो क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप, इसको बोला जाता है पैरेललोपाइप। ये है आपका पैरेललोपाइप।
और पैरेललोपाइप्ड जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी पीछे था। ये जो हमने बनाया था मैं वही बना रहा हूँ बेटा। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरे पास ग्रीन से जो है वो बी वेक्टर है ना। उधर मैंने सी वेक्टर बेटा पिंक से लिया था, यहाँ पर मैंने क्योंकि जल्दबाजी में मुझे बनाना ही था। ये हमारे पास सी वेक्टर था, यही था ना मेरे भाई, ये सी वेक्टर था। ये आपके पास में, ये आपके पास सी वेक्टर था। इनके परपेंडिकुलर क्या आया था, इसके परपेंडिकुलर जो भी था, कलर पता नहीं मैंने क्या लिया था, चलो अभी ये वाला ले लेते हैं। ये मैंने एन कैप लिया था इन दोनों के परपेंडिकुलर में, थोड़ा सा ऐसा, यस, इन दोनों के परपेंडिकुलर में ये मैंने एन कैप लिया था। और बेटा जो अपन ने डिफाइन करे थे ना, ये एंगल थीटा मैंने डिफाइन किया था, ये मैंने एंगल फाई डिफाइन किया था, यही किया था ना। वो मेरे भाई यही किया था ना, बोलो भाई यही तो किया था ना, बोलो हाँ। अच्छा बेटा इसका वॉल्यूम बता सकता है कोई भी बच्चा, इसका वॉल्यूम बता सकता है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कहने का इस डब्बे में पानी कितना आ सकता है, इस डब्बे में पानी कितना आ सकता है। देखो कितना आ सकता है, सुनो। बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया जो है वो कितना है, बेस का एरिया मैं बताऊं। बेस का एरिया तो आपका जो है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये आपके पास में एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में ए बी साइन थीटा। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का क्या होता है आपके पास में, ए बी साइन, ये आपके पास में अगर ये आपके पास ए है और ये आपके पास में बी है, तो आपके पास में कोटर्मिनल एजेस हैं जो आपके पास में साइड्स हैं, कोटर्मिनल साइड्स, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो बेस का एरिया तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। बच्चे का मैसेज आया, ए क्रॉस बी, हाँ वही एक, तो वो ए बी साइन थीटा है ना। अच्छा बेटा ए बी साइन थीटा, बेटा मान के चलना है इस डब्बे को मैंने दोबारा से डिफॉर्म करके क्यूबॉइड की फॉर्म में लेके आ गया, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया और मैंने इसको जरा सा ऐसे कर दिया, तो बेटा पानी की जो क्वांटिटी जो ऐसे में आ सकती थी वही ऐसे में आएगी, पानी की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना ऐसे इधर। तो मेरा आपका कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास ऊपर की मुझे हाइट पता पड़ जाए, तो मैं बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाइड कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मेरे को समस्या ये है कि मेरे पास ये हाइट कितनी होगी जहां तक ये जाएगा, ये तो बेटा ये मेरे पास सी बार है और ये मेरे पास एंगल फाई है, तो तुम ये जो हाइट है ये कितनी होगी, ये जो हाइट है ये कितनी होगी? क्या बेटा ये हाइट मेरे पास मॉड ऑफ कॉस सी फाई नहीं होगी क्या? बताओ क्या ये साइड मेरे पास ये नहीं होगी क्या? रिप्लाई करो, एक बच्चा रिप्लाई कर दो कि नहीं सर ये नहीं होगी, है ना, ठीक है। और अगर ये होगी तो अब बेटा जरा ये स्टेटमेंट पढ़ो, इफ थ्री को टर्मिनल, को टर्मिनल मतलब एक साथ खत्म, को टर्मिनल मतलब ऐसा होता है बेटा, ये एक वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये को टर्मिनल है, क्यों? क्योंकि इनका टर्मिनल एक ही है ना, इसलिए इनको को टर्मिनल बोला जाता है। इफ थ्री को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल एंड नॉन कोप्लेनर भी लिखना पड़ेगा, एंड नॉन कोप्लेनर vectors are a bar, b bar, c bar, then a bar cross b bar dot c bar is equal to volume of parallelopipe formed by a bar, b bar and c bar। क्लियर है ना? मतलब अगर मैं आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और मैं बोल देता हूँ तीनों नॉन कोप्लेनर, तो इनसे एक पैरेललोपाइप्ड बनेगा, बना ना आपकी आंखों के सामने। ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था काला वाला, इधर ये ए वेक्टर, ये भी आपके पास ए वेक्टर काला वाला था, ये भी आपके पास ए वेक्टर काला था, ये भी ए वेक्टर है। इसके अलावा जितने भी आपको, ये आपके पास सी वेक्टर है ना। यहाँ पर बेटा इसको भी पिंक से ही कलर करना पड़ेगा, इसको भी पिंक से ही, क्योंकि दिखाना तो सेम पड़ेगा ना इनको, ये भी पिंक से। तो ये जितने भी ऐसे पिंक वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, सभी आपके पास सी वेक्टर है, सब सी वेक्टर है, सब सी वेक्टर्स हैं ये। और इसके अलावा अब तुम्हें जितने भी ग्रीन नजर आ रहे हैं, अब तुम्हें जितने भी ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये लीजिए, ये सब आपके पास में बी वेक्टर्स हैं, ये सब तुम्हारे पास बी वेक्टर्स हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गए बी वेक्टर्स
ये हो गया तुम्हारे पास बी वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास ए बी सी, ए बार बी बार सी बार तीनों अगर आपके पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इनसे एक पैरेललोपाइड जनरेट होगा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये इसका वॉल्यूम होगा। तो मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड विद कोटर्मिनल वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर से दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां से? क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई। अरे बच्चे क्लियर है? एक ही बच्चे, वेदांत को क्लियर है, हर्षल को क्लियर है। देखो बेटा इधर एक और छोटी सी चीज है ना, कितना टाइम बाकी है? 10 मिनट है अभी तो। ये देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको बेटा ये भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी। ओहो, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब ये बॉक्स बना दो आप, और बॉक्स के अंदर ए बार बी बार सी बार ये तीनों को रख दो, इसको भी बोला जाता है। तो इसको इस तरीके से लिखने की वजह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑल्सो नॉन एज बच्चे का मैसेज आया है बॉक्स प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि भैया फर्क क्या पड़ा, बस इतना ही है कि ये इनको ये लिखने का तरीका भी बदल जाता है, ए बी सी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ए बी सी अगर लिख रहे हैं तो ए की यहाँ पे के बीच में क्रॉस है, यहाँ के बीच में डॉट आता है, ये कंसीडर्ड है। हालांकि आगे जाकर के इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी अभी, मगर वो आगे का वो एक फार फीचर है, आगे 1 या 2 दिन के अंदर होगा। अभी तक तो आपको ये याद रखना है कि इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ये शॉर्ट शॉर्ट में लिखने का तरीका है, पैरेलल लाइन और ये पाइप ऑफ कोटर्मिनल वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार, ये आपके पास क्या होगा, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, इसका बॉक्स हो जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा डिक्लेरेशन आपको दिया था कि ये चीज इक्वल टू 0 होती है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोप्लेनर वेक्टर में बॉक्स जो होता है इनका वो 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी, किसी को अगर कोई डाउट हो, किसी तरीके की कुछ चीज नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, इफ एक नोट है, इफ ए बार बी बार सी बार आर यूनिट वेक्टर and box of ABC is also 1, then बेटा पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब मैंने बोला ABC आपके पास यूनिट वेक्टर है और इनका आपने बॉक्स प्रोडक्ट निकाला या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, वो भी बना जाए, तो ये कब पॉसिबल है? पहले मैं इसका रिजल्ट लिखता हूं, देन 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 A vector, B vector and C vector are co-terminal co-terminal edges
ऑफ अ क्यूब, ये तभी होगा ऑफ साइड लेंथ। कैसे होगा अब देखो बेटा, मैं करके दिखाता हूं, इधर देखना, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, ठीक है ना बेटा, इसको उसने बोल दिया 1 है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ए बार का बार बी बार का मॉड और ये सी बार का मॉड साइन थीटा कॉस फाई, बेटा ये आपका 1 हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो ए बार बी बार सी बार, ये तो यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 है, इसका मतलब तो यही है ना कि साइन थीटा और ये कॉस फाई ये आपके 1 हो जाए। अब ये 1 कैसे हो सकता है, कैसे 1 हो सकता है, केवल एक ही तरीका है, जब थीटा तुम्हारा कितना हो जाए पाई/2 एंड फाई तुम्हारा कितना हो जाए 0। इसका मतलब तो ये है कि आपके पास में ये जो ए बार, मतलब ये ए बार और जो बी बार आया था ये परपेंडिकुलर हो जाए। बेटा इन्हीं के बीच में तो एंगल थीटा लिया था ना, याद आ रहा है कुछ, ये आपके ये बी बार ये हो जाए, और आपके पास एन कैप और सी बार इसके बीच में एंगल 0 हो जाए। इसका मतलब तो यही है ना कि सी बार जो आपका आने वाला है वो खुद आपके दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। अरे मेरे भाई यही तो मतलब है, यही तो मतलब है ना, मतलब जो सीन बनेगा आपके सामने वो कुछ ये बनेगा अगले पेज पे, कि भाई ए बार तो तुम्हारा बी बार तो ये आ जाए, ए बार जो है वो इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं ये, मतलब ये आपकी तरफ बाहर की तरफ आता हुआ है, और दो सबकी लेंथ भी मुझे बराबर लेनी है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास बी बार, ये हो गया ए बार, और इनके बीच में ये एंगल ले लिया मैंने पाई/2। अब जो मैं सी बार लूंगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए, और एन एन कैप जो है वो भी भाई एन कैप और सी बार के बीच में एंगल 0 हो जाए। इसका मतलब बेटा कब होगा ये, इधर देखो आप, ये इन दोनों के बीच का ये एंगल 0 हो जाए, ये बेटा तभी तो पॉसिबल है ना, तुम दिमाग लगा के बताओ बेटा, ये तभी तो पॉसिबल है ना, ये जो आपका सी बार आया है, ये जो आपका सी बार आया है, ये ये इसी के अलोंग हो जाए, तभी तो एंगल 0 होगा ये अभी एंगल फाई है, इधर देखो ये अभी एंगल फाई है, ये 0 होने का मतलब ये इसके ऊपर आ जाए, तभी तो होगा ये, मेरे भाई तभी तो होगा, बोलो। मतलब ये जो डब्बा है ना जो ऐसा है, इसको सीधा कर दिया तुमने, रिप्लाई, तभी तो होगा, रिप्लाई कीजिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, ये सी बार आपका इस तरीके से हो जाएगा। वही जब आपका सी बार इस तरीके से हो जाएगा तो आप ही खुद देख लीजिए आपके पास ये बनने वाला जो है ये बन क्या रहा है आपके पास, ये आपके पास में ब्लैक, ये ब्लैक इधर, ठीक है, ये एक और ब्लैक, ये इधर, ठीक है, ग्रीन, ये बनेगा क्या आपके पास में, ये आपके पास एक पैरेलल, ये आपके पास क्यूबॉइड बन जाएगा। ये आपके पास ए बार बी बार, ये आपके पास में बी बार, और ये है आपके पास में अगेन ए बार, और ये सारे ब्लैक वाले आपके सी बार है, ये सब सी बार हो गए। तो ये बनने वाला आपके पास, आप ही खुद देखिए क्या बन रहा है ये आपके पास, ये बन गया ना आपके पास क्यूबॉइड, ये बन गया आपके पास क्यूबॉइड, मतलब सबकी लेंथ भी सेम है, लेंथ साइड की जो लेंथ है सबकी बराबर है 1 1 की, क्योंकि मैंने बोला ना मॉड ऑफ ए बार बी बार सी बार सब इक्वल है, ये सब इक्वल है। तो ये आपके पास में क्या बन गया, ये आपके पास है क्यूबॉइड, नहीं सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब, क्यूब, क्लियर है, क्लियर है, रिप्लाई करो बेटा, क्लियर है, क्लियर है, चलिए, एनी डाउट, चलिए ठीक है बेटा, इसके आगे हम लोग जो है वो कल देखते हैं, अगर कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, इसके आगे का पार्ट कल डिस्कस होगा, क्लियर है।
क्लियर है इसके, ये क्लियर है यहाँ तक? चलो बेटा ठीक है। ये यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है? यस हर्षल, अनन्या, बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो रिप्लाई कीजिए। ये क्लियर है यहाँ तक? रिप्लाई करो बेटा, क्लियर है? हर्षल ठीक है। अनन्या बेटा क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ पर ये क्यूब बनता है जिस तरीके से? ओके, मैसेज तो नहीं आया, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।